आप सभी लोगों को नमामि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज जो हम लोगों का धम्म चर्चा का जो मुख्य विषय है वह है विशाखा। विशाखा कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी, क्या करती थी, उसका जीवन चक्र क्या है, जीवन गाथा क्या है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। चर्चा का आधार होगा बुद्ध साहित्य और उस पर भी विशेष आधार बुद्धचर्या जो महापंडित राहुल संकृत्यायन द्वारा रचित है, संग्रहित है, और उसका आधार धम्मपद अठ गाथा भी है, धम्मपद अठ कथा भी है। और विशाखा के बारे में बहुत जगह चर्चा है, जहाँ भी त्रिपिटक में आप देखेंगे विशाखा के बारे में चर्चा मिलती है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो विशाखा कौन थी, इसको जानने के पहले हम लोग ये देख लें कि भगवान बुद्ध जब संकिसा में ताव 3 लोक से उतरते हैं, वो आश्विन पूर्णिमा को उतरते हैं। 7वां वर्षावास जो उन्होंने बिताया था, ताव 3 लोक में बिताया था, वो जब संकिसा में उतरते हैं, उतरने के बाद वहाँ से श्रावस्ती जाते हैं। और श्रावस्ती जाने के बाद अनाथ पिंडक के जो जेत वनाराम था वहाँ ठहरते हैं। तो जब अनाथ पिंडक के जेत वनाराम में ठहरते हैं तो वहाँ की जो सबसे उस समय पुत्र बौद्धू कहिए, जो अपने कुशल कर्म के लिए जाने वाली कहिए, विशाखा ने उन्हें आमंत्रण भेजा कि भगवान बुद्ध मेरे यहाँ पधारे। बुद्ध उनके यहाँ जाते हैं। बुद्ध जब वहाँ जाते हैं तो विशाखा के जो ससुर थे उनका नाम था मिगार। तो मिगार निगंठों के संप्रदाय के मानने वाले थे, जो निगंठ मत वाले थे, उन्हीं के वो पोषक थे। तो निगंठ होते हैं जो नंगे साधु जिसके रहते हैं, तो जो नंगे साधु रहते थे उसी के वो मिगार जो है फॉलोअर था। तो वो लोगों ने उन्हें मिगार को बताया था कि तुम किसी भी परिस्थिति में बुद्ध के सामने नहीं होना। अगर तुम बुद्ध के सामने होगे तो जो भी व्यक्ति बुद्ध के सामने जाता है वो बुद्ध का होकर रह जाता है। मतलब बुद्ध में इतना आकर्षण है, बुद्ध की वाणी में इतना आकर्षण है कि वह बुद्ध का हो जाता है। तो जब विशाखा अपने यहाँ भगवान बुद्ध को निमंत्रण दी, खाने पर बुलाई, तो जब बुद्ध धर्मोपदेश कर रहे थे, धर्म का जब उपदेश कर रहे थे, तो वैसी स्थिति में वह मिगार अपने पर्दे के पीछे से सुन रहा था। अब मिगार का सारे लोग बुद्ध के सामने बैठकर बुद्ध का उपदेश सुन रहे थे। मिगार सुनते सुनते मिगार से रहा नहीं गया और वह पर्दा के बाहर आता है और बुद्ध का शिष्य बन जाता है। और उसके बाद वो सारी बात कहता है और अंत में विशाखा से वह इतना प्रभावित होता है कि वह मिगार अपनी बहू को माता का दर्जा देता है, और जिसे मिगार माता के रूप में जाना जाता है, नाम से विख्यात हो जाता है विशाखा। तो इसलिए विशाखा के नाम के पहले उसे मिगार माता भी कहा जाता है। तो अब विशाखा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि वह विशाखा कौन थी। तो विशाखा एक्चुअली वह मुंगेर जो आज के क्षेत्र है उस समय अंग देश कहलाता था, वहाँ की रहने वाली थी। और वहाँ का जो मेंढक गृहपति था, मेंढक उसके दादा थे, तो मेंढक जो गृहपति था उसकी वो पोती थी और उसका उम्र 7 साल था। तो इसके पिता का नाम धनंजय था और माँ सुमना थी। मतलब सुमना देवी माँ का नाम और पिता का नाम धनंजय था। तो ये लोग वहाँ के रहने वाले थे। 7 वर्ष के थी ये विशाखा। तो बुद्ध को जब सेल ब्राह्मण ने आमंत्रित किया, सेल कहते हैं पाली में, हिंदी में शैल ब्राह्मण कहते हैं। तो जब सेल ब्राह्मण ने उस क्षेत्र में अंग देश में आमंत्रित किया बुद्ध को, तो उस समय मेंढक ने वहाँ जाने के लिए अपनी पोती से कहा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो पोती कहती है, मतलब विशाखा कहती है, 7 साल की जो विशाखा है, कि दादाजी मैं भी चलूँगी। वह भी अपने दादा के साथ, मेंढक के साथ बुद्ध के पास जाती है और बुद्ध के उपदेश से प्रभावित होकर वह भी एक उपासिका बन जाती है। फिर कालांतर में
चूंकि बिंबिसार और राजा पसेनिधि, श्रावस्ती या सावत्थी का जो राजा थे, राजा पसेनिधि नाम था, दोनों एक दूसरे के बहनोई थे। तो जब दोनों एक दूसरे के बहनोई थे तो राजा पसेनिधि ने कहा कि आपके यहाँ बहुत सारे महापुण्यशाली लोग हैं, मतलब पुण्य कर्म करने वाले हैं, कुशल कर्म करने वाले हैं, और धनी भी हैं, सेठ भी हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने यहाँ के एक सेठ को मेरे यहाँ जरूर भेज दें। और उसमें उन्होंने यही धनंजय और जो सुमना देवी थी और उसकी पुत्री थी विशाखा, इन लोगों के बारे में उसने कहा। राजा प्रसेनजित ने बिंबिसार से याचना किया कि इन्हें हमारे देश में भेज देना चाहिए। तो फिर उसने कहा, राजा बिंबिसार ने, कि यह आपको भी याचना करना होगा, जब तक उनकी मनसा नहीं होगी, जब तक वो तैयार नहीं होंगे, मैं उन्हें नहीं भेजने वाला। तो उनके पास ये मैसेज दिया जाता है, वो भी तैयार होते हैं। तो यहाँ से वो चलते हैं, श्रावस्ती के लिए चलते हैं, रास्ते में रुकते हुए जाते हैं। तो जब कुछ दूर चलने के बाद जब अंग देश से चलते हैं तो कहने मतलब राजा प्रसेनजित के जब क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, तो प्रवेश करने के बाद एक स्थान पर जब पहुँचते हैं तो राजा प्रसेनजित भी उनकी अगवानी के लिए वहाँ मौजूद था, जिसे हम राजा पसेनिधि कहते हैं। तो पसेनिधि से वो पूछता है धनंजय, जो विशाखा के पिता थे, कि अब यहाँ से श्रावस्ती कितना दूर है। तो राजा कहता है कि यहाँ से श्रावस्ती 7 योजन दूर है। तो 7 योजन दूर है, तो 7 योजन का मतलब थोड़ा हम लोग यहाँ समझ लें। योजन कहते हैं दिन भर में बैलगाड़ी, एक स्वस्थ बैलगाड़ी बिना रुके बिना आराम किए जितना दूरी तय कर ले उसे 1 योजन कहा जाता था उस समय। मतलब यह औसत थी। तो औसत अगर आज के डेट में हम देखें तो 1 योजन का मतलब 8 किलोमीटर भी लगाता है, मैक्सिमम 12 किलोमीटर भी, मतलब लगभग 10 किलोमीटर के आसपास 1 योजन का दूरी आज के डेट में लगाया जाता है। लेकिन उस समय मतलब यही था कि बैलगाड़ी जितना दूरी तय कर ले वो 1 योजन होता था। तो 7 योजन की दूरी पर वह धनंजय वहाँ विशाखा के फादर रुकते हैं और कहते हैं कि श्रावस्ती में तो बहुत भीड़ भाड़ होगा और मेरे साथ परिवारजन बहुत बड़े हैं, हमारे नौकर चाकर भी हैं, मेरा परिवार भी बहुत बड़ा है, तो क्यों नहीं मैं यहीं ठहर जाऊं। तो शाम हो गया था, सायंकाल था। तो कहता है धनंजय कि मैं यहीं ठहर जाता हूं और यहीं वास करता हूं। तो राजा इस पर सहमत हो गया कि ठीक है, आप यहीं ठहर जाइए, और वहाँ फिर एक नगर बसा दिया गया। तो सायंकाल में वास किया, इसी से नाम पड़ा साकेत। जिस स्थान पर धनंजय ने अपने परिवारजनों के साथ रुका ठहरा, वह सायंकाल में वास स्थान को लेकर ही नाम पड़ा साकेत। वह नाम से विख्यात हुआ साकेत, जहाँ की धनंजय और विशाखा एक तरह से निवासी हो गए। जब समय बदलता गया, समय जब आगे बढ़ा तो जो विशाखा थी वो बड़ी हुई, उसका शादी का उम्र हुआ। तो इधर निगार जो था श्रावस्ती का, वो भी सेठ था, धनी था, बहुत धनी था, और निगंठ का फॉलोअर भी था। तो जो अपने पुत्र के शादी के लिए वह भेजने के लिए अपना दूत भेजता है कि जाओ खोज कर लाओ, एक पुत्र वधू हमें चाहिए। तो उसका पुत्र का नाम था पुण्यवर्धन। उसके लिए वह एक ग्रुप बनाकर, कुछ लोगों का ग्रुप बनाकर, दल बनाकर वो भेजता है कि मेरे लिए पुत्र वधू को चुन कर ले आओ। तो वहाँ से वह ग्रुप चलता है और आता है साकेत। साकेत आता है तो साकेत में एक महोत्सव या उत्सव चल रहा था, जिसे महावापी कहते हैं उत्सव। तो वह महावापी जो उत्सव चल रहा था, उस उत्सव में बहुत सारे लोग पहुंचे थे। उसमें यह विशाखा भी नया नया कपड़ा पहन के सज धर कर पहुंची थी। अचानक बारिश होने लगी, बहुत तेज बारिश होने लगी। तो उसकी जितनी सहेलियां थी और जो लोग भी थे वो भागने लगे, दौड़ने लगे, और दौड़कर वैसे स्थान पर जाने लगे जहां बारिश नहीं हो रही है, मतलब छुपने का प्रयास करने लगे। उसमें विशाखा जो है ना आराम से बारिश में भीगते हुए चलते हुए आती है और उस जगह पे आती है जहां बारिश नहीं होती है। तो जो दूर से इसके जो दल गए थे वो देख रहे थे, तो देखने में विशाखा सुंदर भी बहुत थी। उसके बाद उससे सवाल करता है वह दल, जो मिगार का दल था, सवाल करता है कि अभी बारिश हो रही है, तुम्हारी सारी सखियां दौड़ के आती है, लोग बचना चाह रहे हैं, तुम फिर भी भीगते हुए आराम से चली आ रही हो। तो विशाखा कहती है
कि हमारे घर में बहुत सारी साड़ियाँ हैं, अगर यह भींग भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे बदल लूँगी, और मैं अभी अविवाहित हूँ, कुमारी हूँ, और अविवाहित दूसरे घर की बहू होती है और वह बिक्री के लिए होती है। बिक्री, यहाँ बिक्री शब्द का यूज हुआ है, मतलब उस समय बहू को लोग पैसे से लोग खरीदते भी थे, कहने का मतलब। तो बिक्री के लिए होती है, और वैसी स्थिति में उस अविवाहित लड़की को ऐसे करना चाहिए कि किसी भी तरह से उसके शरीर में कोई चिन्ह नहीं आए, कोई दाग नहीं आए, मतलब कहीं कोई खरोच भी न हो, क्योंकि उसकी सुंदरता में वो काला धब्बा होता है। तो इस तरह से जब वो कहती है तो यह लोग और ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसका रूप तो था ही, ये तो बुद्धिमान भी है, बुद्धि इसकी बहुत प्रखर है। तो इस तरह से उसको एक पुष्प का गुच्छ दिया जाता है उस विशाखा को, उस ग्रुप के द्वारा। फिर उसके साथ उसके परिवार के पास, उसके धनंजय के पास लोग, उसके पिताजी के पास पहुंचता है लोग, और शादी की बात रख के फिर शादी की तारीख तय हो जाती है, उसकी विवाह हो जाती है। विवाह जब होता है तो इस विवाह के क्रम में राजा पसेनदी ने भी कहा कि इस विवाह में मैं भी सम्मिलित होऊंगा और राजा पसेनदी भी उसके शादी में सम्मिलित हुए। मिगार जब यहाँ से बहू को ले जा रहा था, जब विदा होने वाली थी विशाखा, तो उस समय धनंजय मतलब विशाखा के पिता ने उसे उपदेश दिया, उसे 10 उपदेश दिया। जो बगल के रूम में वह मिगार रुका हुआ था तो वह सुन रहा था, तो वह जो 10 उपदेश दिया, वह क्या उपदेश है उसकी मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ। वह 10 उपदेश दिया अपनी बेटी को। कहता है, धनंजय कहता है कि घर की आग बाहर नहीं जाने देना बेटी, घर की आग बाहर नहीं जाने देना बेटी, बाहर की आग घर में नहीं आने देना बेटी। यह दूसरा हुआ। तीसरा हुआ, जो बदले में दे उसी को देना बेटी, जो बदले में न दे उसे नहीं देना बेटी। यह 4 हो गया। जो दे नहीं सके उसे भी देना बेटी। फिर 5 हो गया। छठा, प्रसन्नता पूर्वक बैठना बेटी, मतलब सुख पूर्वक जहां भी बैठना सुख पूर्वक बैठना। सुख से खाना बेटी, सुख से लेटना बेटी, और आग को संभालना बेटी। और 10वां उन्होंने कहा कि गृह देवताओं, जो घर के देवता हैं, उसका सम्मान करना बेटी। यह 10 उपदेश अपने बेटी को धनंजय देता है, विशाखा को देता है, और तब बेटी को विदा करता है। और मिगार यह चीज सुन रहा था। तो चूंकि जो मिगार सुन रहा था तो उसके मन में ये सब चीज उत्पन्न हो रहा था कि क्या बात है। वो आधा समझा आधा नहीं समझा, प्रायः नहीं ही समझ रहा था। और इसके लिए अपनी बेटी के लिए गुण दोष का निर्णय करने के लिए वह कुछ लोगों को नियुक्त किया, जिसमें 8 गृहस्थ लोग थे। मतलब एक तरह से जज के रूप में वो साकेत से धनंजय ने वो अपनी बेटी के साथ श्रावस्ती भेजा। जब श्रावस्ती पहुंचता है मिगार अपनी बहू को लेकर, तो मिगार बहुत प्रसन्न है। तो जिस गाड़ी में विशाखा जा रही है, अपनी बहू को लोगों को दिखाना चाह रहा है, लोगों को दिखाता है, तो वो अपनी बहू को ओपन ले जा रहा है गाड़ी पे। बहुत लोग उसके सम्मान में कुछ कुछ लोग दे रहे हैं, तो कुछ कुछ जो दे रहे हैं वह बहू विशाखा फिर उसे वापस उन्हीं लोगों को कर दे रही थी। तो इससे और लोग प्रभावित हो रहे थे। अंततः वह विशाखा मिगार के घर पहुंचती है, उसका जो भी स्वागत है स्वागत करती है। तो जब घर पहुंचती है तो घर पहुंचने के बाद चूंकि मिगार निगंठों का अनुयायी था, तो निगंठ जो साधु थे वो आते हैं, सन्यासी आते हैं जो नंगे रहते थे। तो नंगे साधु को देखकर विशाखा के मन में तृष्णा का भाव, मतलब द्वेष का भाव उत्पन्न हुआ कि यह कैसे लोग हैं। वो उद्विग्न हो गई कि कैसे हैं, क्रुद्ध हो गई कि नंगे लोग रहते हैं, और उनका वो स्वागत नहीं की। तो जब स्वागत नहीं की तो जो नंगे जो सन्यासी थे वो मिगार को कहा कि ऐसे बहू को तुमको घर में नहीं रखना चाहिए, निकाल देना चाहिए। फिर भी मिगार अपने जो भी उसके जो सन्यासी थे उस पर ध्यान नहीं दिया, फिर भी उसको निकाला नहीं। और इस तरह से वह मिगार उस बहू को रखा, घर में विशाखा रह रही थी। एक दिन की घटना है कि मिगार जब खाना खा रहा था, वह भी खाना वो जो खा रहा था वो खीर खा रहा था।
तो जब खीर खा रहा था तो और वहाँ पे बहू मतलब विशाखा वो पंखा झेल रही थी, मतलब ससुर खाना खा रहा है मिगार और बहू पंखा झेल रही है। तो जब पंखा झेल रही है तो वहाँ पे एक सन्यासी बाहर आता है दरवाजा पर भिक्षा लेने के लिए, खाना भोजन दान मांग रहा है कि कुछ हमें भोजन चाहिए। वो कुछ बोलता नहीं था, वो चुपचाप सन्यासी खड़ा था। वह सन्यासी जो भिक्षु था तो वो विशाखा हट जाती है कि मेरा जो ससुर खा रहा है कम से कम उस सन्यासी को देखे, लेकिन वह ससुर जो मिगार जो है सर उठाकर देखा भी नहीं और चुपचाप खाता रहा। कुछ देर के बाद वह भिक्षु रुका रहा। कुछ देर के बाद विशाखा कहती है कि भंते आप आगे चले जाइए, क्योंकि मेरा जो ससुर जी है जो खाना खा रहे हैं वो पुराना खाना खा रहे हैं, वो बासी खाना खा रहे हैं। तो इस पर मिगार को बहुत क्रोध आया, क्रोध उत्पन्न हुआ कि हमारी बहू कहती है कि पुराना खाना खा रहा है, बासी खाना खा रहा है, जबकि मैं तो कितना बढ़िया खाना खा रहा हूँ, अभी का बना हुआ खाना खा रहा हूँ। तो इस पर वो लोगों को बुलाता है, मतलब जो 8 जो विशाखा के फादर ने जो 8 गृहस्थ को भेजा था उसके सामने इस बात को रखा जाता है कि देखिए ऐसा ऐसा विशाखा कहती है, तो इसमें तो अवगुण ही अवगुण है, ऐसी स्थिति में मुझे यहाँ इसको नहीं रखना चाहिए। तो 8 लोगों ने जब इस बात को सुना तो मिगार अपना स्पष्टीकरण देती है कि मैंने इसीलिए कहा कि मेरे मन में यह विचार आया कि हमारे ससुर जो मिगार हैं जो भी खा रहे हैं पहले के कर्म के कारण खा रहे हैं, पूर्व में जो उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उसका जो संचित फल है उसका परिणाम के रूप में ये पायस खा रहे हैं, खीर खा रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा बासी खा रहे हैं। और अभी वर्तमान में जो इनका शरीर है इससे कोई भी पुण्य का काम ये नहीं कर रहे हैं, कोई भी अच्छा संस्कार नहीं कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि यह बासी खा रहे हैं। तो उन जो 8 लोग थे उसके जो जज थे कहा कि नहीं विशाखा पूर्ण रूपेण सही बात कह रही है। तब फिर मिगार के द्वारा सवाल उठाया जाता है कि मैं जब इसको लेने के लिए शादी के समय में जब गया था तो इसके पिता 10 उपदेश दे रहे थे, वो तो बिगाड़ने वाला काम कर रहे थे, हमारे बहू को बिगाड़ने के लिए 10 उपदेश दिया था। वो 10 उपदेश यही था कि घर की आग बाहर जाने नहीं देना। क्या मतलब है? 10 उपदेश का क्या मतलब है? वो तो इस तरह से उपदेश दिए कि हमारी बहू बिगड़ जाए और उसी की बात सुने। तो उस पर अपना वो स्पष्टीकरण देती है विशाखा, कहती है कि इसका माने मतलब क्या है, हर एक का स्पष्टीकरण देती है कि मेरे पिताजी ने जो कहा उसका क्या माने मतलब था। तो उसके पिताजी ने कहा कि घर की आग बाहर नहीं जाने देना, इसका मतलब हुआ कि घर में जो भी गुप्त बातें हैं, सास ससुर या जो भी घर की गुप्त बातें हैं वो बाहर नहीं जाना चाहिए। तो गुप्त बातें भी आग की समान होती है, इसीलिए उसे नहीं जाना देना चाहिए। फिर बाहर की जो आग है उसे भी घर में नहीं आना देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर में या घर के बाहर जो दोष है, जो खराब कर्म है, उसको अपने घर के आदमियों से नहीं कहना चाहिए। ये दूसरा स्पष्टीकरण दिया। तीसरा है कि जो बदले में दे उसी को देना। जो हमारे पिताजी ने कहा कि बदले में दे उसी को देना, इसका मतलब है कि जो हमसे ले और वापस नहीं करे उसको नहीं देना है, जो वापस करे उसे ही देना है। तो कहने का मतलब जो बदले में न दे उसे नहीं देना, मतलब जो वापस नहीं करे उसे नहीं देना है और जो वापस करे उसे देना चाहिए। फिर 5वीं बातें हुआ कि जो दे न सके उसे भी देना। कहने का मतलब जो गरीब है, लाचार है, वो देने में सक्षम नहीं है, सहायक नहीं है, वैसे आदमी को भी सेवा करनी चाहिए, उसको भी दान देना चाहिए। छठा है कि सुख पूर्वक बैठना बेटी, प्रसन्नता पूर्वक बैठना। इसका मतलब है कि अपने सास ससुर या जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं उनके स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। अगर जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनके स्थान पर मैं बैठ जाऊं और वो आ जाएंगे तो मुझे उठना पड़ेगा। इसीलिए सुख से बैठने का मतलब यही है कि उनका जो आसन है, उनका स्थान है, उस पर मैं नहीं बैठूं। उसके बाद सुख से लेटना बेटी। सुख से लेटने का मतलब था कि जो सास ससुर हैं और जो स्वामी हैं उनका सेवा करने के बाद ही लेटना है, उसके पहले लेटना नहीं है।
कहने का मतलब अगर लेट गए या फिर कुछ सेवा करना पड़े तो फिर उठना पड़ेगा, इसलिए सुख से लेटना नहीं हुआ। फिर सुख से खाना बेटी, सुख से खाने का मतलब हुआ कि पहले सास ससुर को खिलाएंगे, स्वामी को खिलाएंगे, या जो आगंतुक है उन्हें खिलाएंगे, उनका सेवा करने के बाद तब हम खाना खाएंगे। इसका मतलब है सबको खिलाने के बाद खाना बेटी, ये हुआ सुख से खाना। मतलब खाते समय हमें दौड़ के नहीं जाना पड़े, तो ये सुख से खाने का मतलब हुआ। आग को संभालना बेटी, आग को संभालने का मतलब हुआ कि हमारे जो सास ससुर हैं, जो स्वामी हैं, उनकी सेवा निष्ठापूर्वक करनी है, निष्ठापूर्वक। तो ये आग को संभालना, अगर निष्ठापूर्वक नहीं करेंगे तो वो हमारी शिकायत करेंगे, दूर दूर शिकायत करेंगे, बाहर में शिकायत करेंगे, तो आग को हम संभाल नहीं पाएंगे। तो आग को संभालने का मतलब यही हुआ। और लास्ट जो है दसवां जो उपदेश था उनके पिता का, कि गृह देवताओं को या घर देवताओं को सम्मान करना बेटी। इसका मतलब हुआ कि जो कुछ भी भोजन मेरे पास है या हमारे पास है, अगर कोई द्वार पर आता है तो पहले आए हुए जो भी जरूरतमंद या भिक्षु हैं उनको देना चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए, उसके बाद भोजन करना चाहिए। तो यह हुआ घर देवताओं का सम्मान करना, गृह देवताओं का सम्मान करना। जब इतना बात निगार सुनता है, अपने बहू का स्पष्टीकरण सुनता है, तो वह धन्य हो जाता है और उसके सामने हाथ जोड़कर वो बहू से क्षमा मांगता है और कहता है कि बहू, तुमने तो मुझे आँख खोल दिया और आज से तुम मेरे लिए माँ के समान हो, तुम बहू नहीं हो, तुम मेरी माता के समान हो। और उस समय से वह विशाखा मिगार माता के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। यही मिगार माता विशाखा के नाम से जानी जाती है, जिसका वर्णन हमें बुद्ध साहित्य में मिलता है। इसके बाद बुद्ध चूंकि अभी श्रावस्ती में है, वहाँ से फिर बुद्ध वैशाली पहुँचते हैं। वैशाली पहुँचने के बाद बुद्ध फिर सुनसुमान गिरी है, जो आज के डेट में चुनार कही है, वहाँ पहुँचते हैं। और वहीं के आसपास भेष कला वन था, जिसे मिगदाव कहते हैं, वहाँ मृग रहता होगा बहुत ज़्यादा। इसी के आसपास वो 8वीं वर्षावास भगवान बुद्ध बिताते हैं। और यहीं पर एक नकुल माता और नकुल पिता से उनका मुलाकात होती है। और इसकी चर्चा हम लोग जब भी अगले रविवार को करेंगे तो उसमें नकुल पिता और नकुल माता की भी चर्चा हम लोग करेंगे। साधु साधु साधु।